चालू था तुम्हारा माइक के लिए। हम लोग करेंगे, आप एमसी साहब को मिलो, जो भी आपका लीगल होएगा ना उस हिसाब से हो जाएगा। बताया हमारी लेडीजों को मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी लीगल रहेगा हमने दिए ना सर। आप सर ये बात भी नहीं कर रहे हो सर। हो गया ना, बता के वही क्या बता रहा हूँ। आपका लेटर गया है ना वहाँ पे, तो हो जाएगा ना। जो लीगल बोला जा रहा है बनेगा और लीगली जो अप्रोच छोड़ने के लिए बोला जाएगा वो हो जाएगा। गार्डन नहीं था, जब गार्डन नहीं था तो ये रास्ता था हमारा। पिछले का बात निकाल के कुछ मतलब नहीं। पिछले की बात नहीं है। अभी इधर हमने दिए ये document। सर एक मिनट सर, एक्सक्यूज मी सर, अलाउड नहीं है हमको सर लेकिन इसका वर्क ऑर्डर पूछ रहे हो, वर्क ऑर्डर तो आप बता दो सर। वर्क ऑर्डर बताइए ना सर। सर सर वर्क ऑर्डर बताइए ना मुझे। एक्सक्यूज मी सर, सर वर्क ऑर्डर बताइए सर। सर इसका वर्क ऑर्डर तो आप बता दो सर। वर्क ऑर्डर बताइए ना सर। सर वर्क ऑर्डर है ना, आप बना रहे हो। इसका एक वर्क ऑर्डर दे दो ना, पहले ही यहाँ पे हमेशा से मसला होता है यही चीज को लेके सर, और कुछ नहीं, बस वो आप बता दो, हट जाएंगे वो। वर्क ऑर्डर है। और अगर कोई आपको रिकावट करे तो कार्रवाई करो आप उस हिसाब से फिर। सर आप बताइए ना, हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना आपसे। आप वर्क ऑर्डर बताइए ना सर। सर वर्क ऑर्डर बताइए। तो ये देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पे इनसे पूछा कि वर्क दारुल फलाह कॉलोनी बिल्डिंग नंबर 1 के सामने अभी खड़े हुए हम लोग जी। यहाँ पे कुछ टीएमसी द्वारा काम किया जा रहा है, ये दावा है कि टीएमसी का ये काम है, और जो यहाँ पे रिनोवेशन हो रहा है गार्डन का, जो काफ़ी विवादित भी है कई दिनों से जी। उसका काम चल रहा है। लेकिन आप लोगों का कहना है कि इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी भी नहीं दी जा रही है, और साथ में आपकी ये बिल्डिंग का एंट्रेंस है, इसकी वजह से आपको यहाँ पर ये बनाकर भी नहीं दे रहे, जबकि दूसरी बिल्डिंग को बनाकर दिया गया है यहाँ पर। जी जी। अभी आप कल गए थे अधिकारियों के पास में जी। क्या कहा उन्होंने, क्या मसला आ रहा है आपको? उन्होंने बोले लेटर हमको दो, हम कुछ करेंगे रास्ते के लिए, लेकिन यहाँ से हमारे आगे से 7-6 नंबर बिल्डिंग से कंटिन्यू रास्ते दिए गए, लेकिन हमारे को रास्ता देने की प्रॉब्लम है। हमारे वहाँ बिल्डिंग में औरतें आती है जाती है, हमारे को तकलीफ होती है यहाँ पे कि यहाँ पे सब सिगरेट पीने वाले, नशा करने वाले सब खड़े रहते हैं, औरतों को जाने नहीं मिलता यहाँ से। हाँ, और औरतों बोलती है कि हटो, तो लोग हटते भी नहीं है लोग, तो हम क्या करें। अब हम यहाँ से दीवार टूटी हुई है, यहाँ से हमारे लोग औरतें आती जाती है, तो अभी म्यूनसिपालिटी रास्ता भी बंद कर रही है, और हमारे लेडीज़ बच्चे सब तकलीफ है। और यहाँ सब दीवार की आड़ में फिर यहाँ नशा करते हैं, सब तकलीफ होती है हमारे को, उसके धुएँ पूरा हमारे घर तक आते हैं, वो तकलीफ हो रही है। तो अभी हम चाहते हैं कि रास्ता हमारा रहे हमारे बिल्डिंग के, और इतना ऐसा रास्ता रहे कि एक फायर ब्रिगेड घुसे, एम्बुलेंस घुसे यहाँ से आराम से। इस ताल्लुक से आपने शिकायत की थी प्रशासन को? हाँ, हमने की है शिकायत ये। हमने अभी कल म्यूनसिपालिटी में जाके हमने एक लेटर भी दिए कि भाई वो लेटर कि हमारे को ऐसे रास्ता चाहिए, फिर भी म्यूनसिपालिटी आके दीवार बना रही है। लेटर वो लेटर देने के बाद भी 2021 को भी दिए हैं, सब दिया हुआ है, टीएमसी को भी है। ये हमने लेटर दिए कल कि हमारे को रास्ता चाहिए, म्यूनसिपालिटी में दे के आए। और इससे पहले 2021 में भी हमने म्यूनसिपालिटी, कमिश्नर, सब जगह हमने लेटर देखे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारे को यहाँ बहुत तकलीफ हो रही है। हमारे लेडीज़ों को जान को धोखा है। हमारी लेडीज़ों को जान को धोखा है, हमको धोखा है। यहाँ पे हम बोलने जाएंगे तो हमारे को मारने और आएंगे लोग, आंख पे आते हैं। अभी आप लोग जब टीएमसी में कल गए थे और उसके बाद में भी आपने कहा कि यहाँ पे काम जारी है, तो आपने कहा था कि अधिकारी से आपने मुलाकात की थी, सागर सालुंके साहब से मुलाकात की? नहीं, उनसे मुलाकात नहीं हुई, चौरे साहब करके थे, उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने आश्वासन दिलाए थे कि काम हम आगे बात करके रुकाएंगे करके, लेकिन आज फिर आके फिर काम चालू कर दिया उन्होंने। कुछ वर्क ऑर्डर वगैरह उन्होंने बताया? कुछ भी नहीं, वर्क ऑर्डर वगैरह कुछ भी नहीं दिखाया यहाँ पर। ये हमारे को रास्ता पहले से था ये, अब वो रास्ता होने की वजह से अभी इन लोग ज़बरदस्ती दीवार बनाकर हमारा रास्ता रोक रहे हैं। और उसमें बेसिक चीज़ ये है कि हम अगर बात करने जावे तो हमारे जान के लाले, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हैं। और ज़हीर भाई आप बता रहे थे कि कुछ यहाँ पर आगे दिया हुआ है रास्ता, हाँ, कुछ फोटो दिखाए थे कि हाँ, आगे में बना के दिया हुआ है, कुछ आप बता रहे थे। हाँ, ये दारुल फलाह है ना, आगे से 6 नंबर से 3-4 रास्ते दिए गए, वहाँ के लोगों को आने के लिए रास्ता है। हमारे पहली बिल्डिंग को कोई रास्ता नहीं है। हमारी पहली बिल्डिंग को पतली गली है इस साइड में, वहाँ 2-2 पान की दुकान है। हाँ, वहाँ पे तकलीफ होती है कि वहाँ से एकदम पैक रहता है रास्ता, और वहाँ से हम लोग आ नहीं सकते। तो ये यहाँ से हम लोग आ रहे थे सुकून से। हम बिल्डिंग नंबर 6 का है ये, बिल्डिंग नंबर 4 और 5 के बीच का रास्ता है। हाँ, अभी रिसेंटली रिश्ता बना है, निकल के दिया, हमको निकल के। तो जब उनको दिया तो आपको क्यों नहीं? आपने ये बात रखी थी उनके सामने? अभी हमने कल ही जाके, प्रशासन है, म्यूनसिपालिटी के साहब आए थे, चौरे साहब, उन्होंने बोले एक लेटर दो, तो हमने लेटर दे के आए वहाँ पे कल ही। अब हमने फोटो दिए वो लेटर का, तो दे के आए, तो उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मतलब फिर भी दीवार बन रही है यहाँ पे। ये तो बिल्डिंग नंबर 1 है, यहाँ तो पहले होना चाहिए, यहाँ पहले होना चाहिए।
और म्यूनसिपालिटी मतलब जो ऑफिसर है साहब लोग बोल रहे हैं कि तुम लोग अगर बीच में आएंगे आपको FIR होगी, आपके ऊपर बिल्डिंग वालों पे FIR होगी, आपके ऊपर केस होएगा, ऐसा बोला जा रहा है हमारे बीच में। ज्येष्ठ नागरिक है, उनसे बात कर लीजिए। तो जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रशीद इब्राहिम है। रशीद भाई, ऑफिसर्स ये बोलते हैं कि अगर आप यहाँ रास्ता बनने नहीं दोगे हाँ। तो हम आप पर FIR करेंगे। अच्छा। जबकि इन्होंने ज़हीर भाई ने हमें लेटर्स दिखाया 2021 से वो इस चीज़ को लेके मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे गलत काम होता है, नशा होता है। हाँ। उन पे आखिर क्यों प्रशासन FIR नहीं करता, क्या कहेंगे उनको आप? देखो अगर ये लोग नहीं करेंगे तो हम लोग के लिए बहुत तकलीफ है, क्योंकि यहाँ पे औरतें लोग हैं, रात दिन आना जाना रहता है। फिर इधर हम लोग के यहाँ पे कुछ बयान होता है, उसमें भी बाहर से भी औरतें आती है और सब यहाँ पे चरस सिगरेट सब पीते रहते हैं। जब हमारी औरतें बोलते भी है कुछ तो उनको धक्का मारते। मैं खुद रात को जब आया तो मुझे भी धक्का मार गया वो लगती यहाँ पे, रात को 12 बजे आया था। हाँ, तो हमारे जान को धोखा है, जाने आने को तकलीफ नहीं। यहाँ पे एक तो 2 दुकान लगी है, उधर से भी कम ज़्यादा आना होता है, तो आदमी जाए तो कैसा जाए पीछे। तो हम लोग का तो इसके लिए हम लोग ने जगह बनाए है ताकि हम लोग का औरतों को आने जाने का ईजी हो गए और हम लोग बूढ़े आदमी लोग को भी जाने आने के लिए थोड़ा सहूलत हो जाए उसकी। हम लोग कोई गलत काम नहीं किए, जो किए वो अपने हिसाब से ही किए हम लोग। और आप देख सकते हैं कि सामने रोड है, अब बिल्डिंग का एंट्रेंस होना चाहिए सामने से होना चाहिए, ना कि घूम के होना चाहिए। हमारे को सामने रोड से एंट्रेंस के कुछ फायर ब्रिगेड आवे या कुछ हमारा एम्बुलेंस आवे या कुछ आवे तो डायरेक्ट आके हमारी बिल्डिंग से एकदम आसानी से जा सके, या कुछ फायर होवे, फायर ब्रिगेड आके आग बुझा रहे तो घूम के आएगी तो मतलब ही नहीं ना, जब तक तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी जब इधर कभी कुछ मैयत होती है, क्या होती है, ना एम्बुलेंस अंदर आती है ना कोई आता है, बीमार आदमी के लिए कोई ऑटो वाला भी नहीं आता है, तो क्या करें फिर? हमको उठा के वहाँ तक बाहर लेके जाता, कितनी बड़ी तकलीफ है हम लोग को यहाँ पे। तो यानी कि पहले जब गार्डन हुआ करता था तब ये सब नहीं था इतना यहाँ पर, जब से ये गार्डन टूटा है तब से ये असामाजिक तत्वों का वो और ये चीज़ें जो है ना, ये गार्डन जो बना है, गार्डन से पहले हमारी सारे दारुल फ्लो को यहीं से रास्ता था, रोड से फ्रंट से ही रास्ता था। तो आपस में कुछ डिस्प्यूट हुआ वहाँ पे, आपको तो पता है बहुत पहले हुआ है, उसकी वजह से प्रशासन ने गार्डन बनाई। ठीक है, गार्डन बनाई तो सिर्फ ये डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए बनाई थी, लेकिन आज गार्डन ख़त्म हो गया, म्यूनसिपालिटी ने रोड बना दी, थोड़ी सी जगह बची है, तो हमको हमारा रास्ता क्यों नहीं दे रहे? हमने हमारा रास्ता उनको दिए थे ना गार्डन के लिए कि भाई खत्म हो जाए डिस्प्यूट। आज ये जब गार्डन हट रहा है तो हमारे को भी तो रास्ता दो। ऐसा हो गया, हम अपनी यहाँ पे जगह दिए, एंट्रेंस दे दिया और वो गायब हो गई हमारी जगह। अभी हमको तकलीफ हो गई वो चीज़ के लिए, हमने प्रशासन के लिए किया और प्रशासन हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। और हमने इतनी जो छोटी जगह बनाई है सिर्फ आने जाने के लिए की है, क्या यहाँ पे हम लोग को दूसरा कुछ कारोबार करना नहीं है, सिर्फ आने जाने का हमको जगह में, हम बूढ़े आदमी लोग को भी जगह आने जाने के लिए जगह मिले, दूसरे औरतों लोग को भी जगह मिले। ये बच्चे लोग हैं बेचारे, वो भी क्या करें, स्कूल में आते जाते इधर की बस लगती है, इधर से उनको जाना आना होता है, वही काम है, नहीं तो बाकी और दूसरा कुछ काम नहीं हम लोग के लिए। ये तकलीफ है। हम लोग को इधर बहुत तकलीफ है आने जाने के लिए, चरसे गुल्ला सब बैठते रात को परेशान करते हम लोग को। लड़कियां हैं जवान, जो हमारा तो टाइम निकल गया, लड़कियों आजकल के अबे हम तो इधर से उधर से निकल जाते, लेकिन लड़कियां जवान कहाँ से निकलेंगी ये तो बताओ ना। इसके लिए और कुछ नहीं है। अब लोग बोलते हैं ना इधर से जा सकते उधर से, हम लोग तो निकले, हमारी 40 साल हो गई उम्र, निकलते निकलते इधर से। अभी हमारे घर में जवान जवान लड़कियां हैं, बिल्डिंग में जवान जवान लड़कियां हैं, उनके हमको फिक्र रहती है और कुछ नहीं है उसमें। जब सब बिल्डिंग का रास्ता दिए तो इस बिल्डिंग का भी रास्ता देना चाहिए। हाँ, सबको दिया रास्ता, सबको बंद करो, उधर का पहले बंद कर दो, है ना, उधर का भी बंद कर दो, उधर का बंद करते आ जाओ तुम लोग सबके सब। खाली 1 नंबर बिल्डिंग के साथ क्यों ऐसा वही नहीं, लास्ट बिल्डिंग है ना, कानून बना के जो 1 नंबर बिल्डिंग नहीं लास्ट बिल्डिंग है ना, वहाँ से तुम लोग रास्ता बंद करो, हम तुमको ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे। खाली यही बिल्डिंग दिखती है सबको, आएगा यही पहली बिल्डिंग, जैसे पहली बिल्डिंग में क्या लगेला है, जो वो आता है पहली बिल्डिंग में मर रहा है, उधर के भी लोग इधर आके मरते हैं। हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर के मरीज, दमा के मरीज कितने परेशान होते हैं, सब परेशान है इधर। जाना पड़ता, कभी कभी है ना गाड़ी लेकर आते, एम्बुलेंस लेके आते हैं ना, तो हमको उधर निकालना पड़ता है, हार्ट पेशेंट है, फिर और डंडे लगेले, और एम्बुलेंस आती है ना हमको बाहर खड़े करना पड़ती है, रिक्शा नहीं आ सकती अंदर।
मालूम है? हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। हम लोग कहाँ हमारे को कोई यहाँ से जास्ती रास्ता कर अगर रहे हैं। मिल जाए इधर से रास्ता मिलेगा तो ये एम्बुलेंस इधर खड़े रहेंगी। और सालों से ये दारुलफला कॉलोनी का जो इलाका है, दारुलफला मस्जिद है, इज्तिमा भी होता रहता है, तो फिर इसके लिए भी बाकी इनका भी आना यहाँ पर ज्यादा है। ज्यादा है, अभी सब गए, अभी इज्तिमा हुआ है, अभी चल ही रहा ऊपर, चल ही रहा है। मंगा तो चलो ऊपर, महिलाओं का इज्तिमा, महिलाओं का सभी औरतें यहाँ से जा रही है। जा ही रहे लिए, लेकिन क्या करेंगे? इधर आदमी लोग खड़े हैं, सब कुछ खड़े हैं। हाथ हो गई यार। तो हम लोग से कहते हैं FIR कर देंगे, FIR कर देंगे, अंदर कर देंगे, डरा बाजू में हटो, बाजू में हटो, बाजू में हटो बोल बोल के आना पड़ता है। बाजार लेके आते हैं, क्या क्या लेके आते हैं हम लोग। एक तो हाथ में डंडा, ये वो, कुछ कम तकलीफ है। ये है हमारे पास 3 केस ऐसे हैं जो बेचारे बीमार हैं। अच्छा, हमारी बिल्डिंग और हमारी बिल्डिंग में एक नंबर पे उस दिन रात को 3 बजे का मसला है। जाना पड़ता उनके बच्चों। रात को 1:30 या 2 बजे के टाइम में शादी में से आ रहा था, बेचारे पहले माले पे ये फ्रंट पे यहीं पे ही, तो वहाँ पे एक कैंसर पेशेंट है। हाँ, और मैं ऊपर चढ़ आता हूँ, कैंसर पेशेंट निकल के बेचारे अच्छे से बोल रही है कि भाई लोग यहाँ सिगरेट यहाँ पे मत पियो, तुम लोग, धुआं ऊपर आ रहा, मेरे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ऐसा बोल रही है। लेकिन लोग हटते नहीं। फिर मैं उतर के सबको डांटी दे के भगाया तो हटे, फिर थोड़ी देर में फिर आ गए लोग वहाँ पे। क्या करेंगे? रात भर यहाँ पे परेशानी है, रात भर दिन भर हमको परेशानी है यहाँ पे, सबको परेशानी है। वो आप लीगल पेड है आपका, लीगली मांगो, नहीं उसी को ना वहाँ से दिखाओ ना, अगर आप फायर ब्रिगेड वाले रुक जाओ तो बताओ। ठीक है, काट रहे काम चालू रहा काम बंद केलं ना, प्रत्येक त्याचा फोटो व्हिडिओ रेकॉर्डिंग तर पोलीस स्टेशनला ये। हमारा कल भी वो देखे हैं, वहाँ पे भी पहले देखे हैं। चालू था तुम्हारा माइक के लिए। आप एमसी साहब को मिलो, जो भी आपका लीगल होएगा ना उस हिसाब से हो जाएगा। बताया हमारी लेडीजों को, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो लीगल रहेगा हमने दिए ना सर। आप सर ये बात भी नहीं कर रहे हो सर, हो गया ना, बता के वही क्या बता रहा हूँ। आपका लेटर गया है ना वहाँ पे, तो हो जाएगा ना। सर, लीगल होएगा, बोला जा रहा है सर, बनेगा और लीगली जो अप्रोच छोड़ने के लिए बोला जाएगा वो हो जाएगा। गार्डन नहीं था, जब गार्डन नहीं था तो ये रास्ता था हमारा। पिछले का बात निकाल के कुछ मतलब नहीं। पिछले की बात नहीं है, अभी इधर हमने दिए ये dispute। सर एक मिनट सर, एक्सक्यूज मी सर, अलाउड नहीं है हमको सर लेकिन इसका वर्क ऑर्डर पूछ रहे हो, वर्क ऑर्डर तो आप बता दो सर। वर्क ऑर्डर बताइए ना सर। सर सर वर्क ऑर्डर बताइए ना मुझे। एक्सक्यूज मी सर, सर वर्क ऑर्डर बताइए सर। सर इसका वर्क ऑर्डर तो आप बता दो सर। ऑर्डर बताइए ना सर। सर वर्क ऑर्डर है ना, आप बना रहे हो। इसका एक वर्क ऑर्डर दे दो ना, पहले ही यहाँ पे हमेशा से मसला होता है यही चीज को लेके illegal काम सर, चल और रहा कुछ है, नहीं, बस वो आप बता दो, हट जाएंगे वो। वर्क ऑर्डर है। और अगर कोई आपको रिकावट करे तो कार्रवाई करो आप उस हिसाब से। फिर सर आप बताइए ना, हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना आपसे, आप वर्क ऑर्डर बताइए ना सर। सर वर्क ऑर्डर बताइए। तो ये देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पे इनसे पूछा कि वर्क ऑर्डर नहीं है। ये समीर भाई क्या अभी आप लोग क्या, हम लोग तो लेट पहुंचे थोड़ा। हम तो बता रहे हैं कि पूछ रहे कि वर्क ऑर्डर दीजिए, वर्क ऑर्डर है तो वर्क ऑर्डर भी नहीं दिया जा रहा है, और हमको बोला कार्रवाई होगी, आपके ऊपर केस होगा। अच्छा, इंडिविजुअल केस करेंगे बोलते, इंडिविजुअल केस करेंगे बोले तुम्हारे पास, जो हमारे काम के बीच में आएगा उनको इंडिविजुअल पर 353 कौन सा केस बोले वो होगा। एक्सक्यूज मी सर, कल भी बात हुई थी सर कल भी वो आ चुके सर, वर्क ऑर्डर का पूछ रहे हैं वो, आप बता दीजिए। मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा आपको, जो लेकिन सर काम तो शुरू हुआ ना सर, काम तो शुरू हुआ। जो कुछ इसे एम से नहीं नहीं, हम मीडिया से सर, हमारा कोई इशू नहीं है, लेकिन बताइए ना सर। हम लोग बुला के उनको लेके आओ। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ये इनसे जब पूछा गया, एएमसी साहब आने वाले थे, एएमसी साहब नहीं आए ना, नहीं आए,
सागर सालुंके साहब आने वाले थे, अब जब इनसे वर्क ऑर्डर का पूछ रहे हैं तो ये बोल रहे कार्रवाई करेंगे। आपने पेपर के थ्रू गए थे आप? हाँ, पूरा पेपर भी दिखाया कि हमने ये 2021 में भी हमने डाले थे, कल लेटर दिए। अच्छा, पर्सनल FIR करेंगे। बोले वो जो बोलेगा उनके ऊपर पर्सनल FIR करेंगे। बोले जो बंदा पीछे रुका उसको FIR। तकलीफ है, जान को खतरा है, चर्सी गर्दुल्ले बेवड़े बैठते हैं, हम उनके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट नहीं सुन रहे। बोले एकदम भाईगिरी पे उतर गए, बोले हमको कार्रवाई करेंगे, बोले आप पे केस करेंगे। रास्ता हम मांग रहे हैं, हम कोई दुकान जगह नहीं मांग रहे, हम रास्ता मांग रहे सर। ओके, ठीक। कहते कि रास्ता बंद करना है तो पूरी दारू फला का बंद करो, पक्षपात ना करो, एक ही न्याय की बात करो, कानून सबके लिए एक होता है। अरे ज्येष्ठ जब एक नंबर में नागरिक का गार्डन बनाने बोल समीर भाई, ये जो है, ये जो देख रहे हैं हालात, कितना साल हुआ होगा इसको बन के? ये कम से कम 5-7 साल से नहीं बना हुआ सर। हाँ, तो ये ऐसी उबड़ खाबड़ी है ना पूरा, ऐसी उबड़ खाबड़ी है, कोई इसका मेंटेनेंस नहीं है, बस कोई मेंटेनेंस नहीं। सारा यहीं पे चल रहा है, जो भी सब चल रहा यही चल रहा है, राजनीति चल रही है सर। और कुछ हाँ, औरतें गुजरती है, गिर जाती है, उलझ के बच्चे गुजरते हैं। कोई मतलब नहीं है किसी से। हम लोग हमारी बिल्डिंग के लिए रास्ता चाहिए। का गार्डन बन रहा है, पूरा कवर है आगे से, पूरा कवर है और वहाँ पे लोग बैठते हैं, नशा करते हैं। तो ज्येष्ठ नागरिक का गार्डन बनेगा या नशे का अड्डा बनेगा? एक सवाल आपसे था भाई, उतरेंगे ये जो लोग अभी हाल ही में इतने दिन से और पिछले 2 साल से गार्डन का मुद्दा चल रहा है, तो आपका क्या बोलना है? गार्डन के ऊपर फोकस करना चाहिए, यहाँ के रास्ते पे फोकस करना चाहिए? आप लोगों का क्या बोलना है? यहाँ के टेनेंट्स है। सबसे पहली चीज है, बाहर के लोगों के लिए गार्डन बनाना इम्पोर्टेंट है या कि यहाँ के लोगों की सुविधा इम्पोर्टेंट है? यहाँ के लोगों की सुविधा इम्पोर्टेंट। आप लोगों का क्या हम लोग यहाँ पे रहते उस वक्त से जब ये पूरा जंगल था। ये बिल्डिंग बनी 1980 में। 1980 जब से हम लोग यहाँ रहते, हमारा ये रास्ता था तभी से। हाँ, तो यहाँ पे यहाँ हमारी ड्रेनेज की टाकी थी, और पानी की टाकी अभी भी है वहाँ पे, पानी की टाकी बनी है। हमारे सूत्रों के अनुसार जो बात हमारे सामने है कि यहाँ पे गार्डन नहीं, रास्ता नहीं, यहाँ पे दुकानें बनने वाली है, उस बारे में क्या बोलेंगे आप? उसके बारे में तो हम भी सुने हैं कि कुछ बनने वाली है, हमको भी कंफर्म नहीं मालूम, लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको रास्ता चाहिए। अगर यहाँ दुकानें बन जाती हैं, गार्डन भी नहीं बनता, तो उसमें यहाँ के टेनेंट्स को क्या नुकसान हो सकता है? यहाँ से बहुत नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं है। कहते कि रास्ता बंद करना है तो पूरी दारू फला का बंद करो, पक्षपात ना करो, एक ही न्याय की बात करो, कानून सबके लिए एक होता है। अरे ज्येष्ठ जब एक नंबर में नागरिक का गार्डन बनाने बोल समीर भाई, ये जो है, ये जो देख रहे हैं हालात, कितना साल हुआ होगा इसको बन के? कम ये कम से कम 5-7 साल से नहीं बना हुआ सर। हाँ, तो ये ऐसी उबड़ खाबड़ी है ना पूरा, ऐसी उबड़ खाबड़ी है, कोई इसका मेंटेनेंस नहीं है, बस कोई मेंटेनेंस नहीं। सारा यहीं पे चल रहा है, जो भी सब यही चल रहा है, राजनीति चल रही है सर। और कुछ हाँ, औरतें गुजरती है, गिर जाती है, उलझ के बच्चे गुजरते हैं। कोई मतलब नहीं है किसी से। हम लोग हमारी बिल्डिंग के लिए रास्ता चाहिए। का गार्डन बन रहा है, पूरा कवर है आगे से, पूरा कवर है और वहाँ पे लोग बैठते हैं, नशा करते हैं। तो ज्येष्ठ नागरिक का गार्डन बनेगा या नशे का अड्डा बनेगा? एक सवाल आपसे था भाई, उतरेंगे ये जो लोग अभी हाल ही में इतने दिन से और पिछले 2 साल से गार्डन का मुद्दा चल रहा है, तो आपका क्या बोलना है? गार्डन के ऊपर फोकस करना चाहिए, यहाँ के रास्ते पे फोकस करना चाहिए? आप लोगों का क्या बोलना है? यहाँ के टेनेंट्स है। सबसे पहली चीज है, बाहर के लोगों के लिए गार्डन बनाना इम्पोर्टेंट है या कि यहाँ के लोगों की सुविधा इम्पोर्टेंट है? यहाँ के लोगों की सुविधा इम्पोर्टेंट। आप लोगों का क्या हम लोग यहाँ पे रहते उस वक्त से जब ये पूरा जंगल था। ये बिल्डिंग बनी 1980 में। 1980 जब से हम लोग यहाँ रहते, हमारा ये रास्ता था तभी से। हाँ, तो यहाँ पे यहाँ हमारी ड्रेनेज की टाकी थी, और पानी की टाकी अभी भी है वहाँ पे, पानी की टाकी बनी है। हमारे सूत्रों के अनुसार जो बात हमारे सामने है कि यहाँ पे गार्डन नहीं, रास्ता नहीं, यहाँ पे दुकानें बनने वाली है, उस बारे में क्या बोलेंगे आप? उसके बारे में तो हम भी सुने हैं कि कुछ बनने वाली है, हमको भी कंफर्म नहीं मालूम, लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं, हमको रास्ता चाहिए। अगर यहाँ दुकानें बन जाती हैं, गार्डन भी नहीं बनता, तो उसमें यहाँ के टेनेंट्स को क्या नुकसान हो सकता है? यहाँ से बहुत नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ पे भीड़ भाड़